हेलो दोस्तों, मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। एक गांव में संगीता नाम की एक गरीब औरत रहती थी। उसके पति बरसों पहले गुजर गए थे। उसे टीना नाम की एक बेटी थी। वो बहुत होशियार थी। एक दिन वो अपनी माँ के साथ खेत में काम करने के लिए जाने का सोचती है। माँ, क्या मैं भी तुम्हारे साथ खेत में आऊँ क्या? अरे नहीं बेटा, अगर तुम वहाँ आ गई तो तुम्हें गर्मी की बहुत तकलीफ होगी। नहीं माँ, मैं तुम्हारे साथ जरूर आऊंगी। ऐसा कहकर टीना अपने माँ के साथ जाती है तो उसे एहसास होता है कि माँ को कितनी तकलीफ होती होगी। तुम्हें बहुत तकलीफ होती होगी ना। मैं भी कुछ काम करके तुम्हारा हाथ बटाना चाहती हूँ। मैं भी जरूर कुछ काम करूँगी। तभी वो सोचने लगते हैं कि क्या काम करे। सोचते सोचते ही वो अपने दोस्त के यहाँ बर्थडे पार्टी पर जाती है। वहाँ देखते हैं तो सब परेशान लग रहे थे क्योंकि वहाँ केक ही नहीं होता। उनके केक के ऑर्डर आई ही नहीं थी। सब परेशान हो गए थे और गांव में केक का दुकान भी नहीं था। अरे ए क्या, अब बर्थडे कैसा होगा? अगर ऐसी मुसीबत फिर कभी आ गई तो क्यों ना मैं भी केक सीखकर दुकान खोलूं। ये बात उसके मन में आते ही वो बहुत खुश हो जाती है और घर वापस जाती है और माँ को कहती है कि माँ, मैं केक सीखना चाहती हूँ और एक बेकरी भी डालना चाहती हूँ। हमारे गांव में तो ऐसी दुकान भी नहीं है। अरे बेटी, उसके लिए तो बहुत पैसे लगेंगे और इतना पैसा हम कहाँ से लाएंगे? माँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अब सब मोबाइल ही हमारा काम करेगा। ऐसा कहकर टीना ने मोबाइल से केक बनाना सीख लिया और उसने पहला केक बनाया। माँ, जरा देखो तो मैंने केक बनाया है। जरा खाकर इसका स्वाद तो बताओ। अरे वाह टीना, तुमने तो कमाल कर दिया। कितना सुंदर केक बनाए हैं तुमने। इस तरह से वो केक बनाती। धीरे धीरे सब लोगों को पता चल गया। अब सब लोग उसी से केक खरीदते। वो दिन में 1 या 2 केक बनाती। उसकी ये तरक्की देखकर पड़ोस की शांताबाई को बहुत जलन होती है और केक देखने के बहाने से वहां जाकर उस केक पर नमक छिड़कती है और वहां से चली जाती है। फिर दूसरे दिन, अरे ओ टीना, बाहर आ जाओ, हमें फंसाती हो। एक ऐसा खट्टा नमकीन केक बनाया है तुमने। ऐसे लग रहा है जैसे कि हम नमक ही खा रहे हैं। अरे नहीं चाचा जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर नमक कहाँ से आ गया? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? ये सब बातें सुनकर शांताबाई मन ही मन में बहुत खुश हो जाती है। तब से टीना का एक भी केक बिक नहीं रहा था। तभी टीना गांव से दूर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। ये सब क्या हो रहा है? मैंने मेरी माँ के मदद करने के लिए केक सीखा और दुकान भी डाला, लेकिन ये नमक कहाँ से आ गया? ये सब किसने किया? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसे कहकर वो जोर जोर से रोने लगी। तभी वहाँ पर एक परी आ जाती है। अरे बेटी, क्या हो गया? तुम क्यों रो रही हो? परी को देखकर टीना बहुत खुश हो जाती है। फिर टीना ने उसे सब कुछ बता दिया। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। आज मैं तुम्हें ऐसी जादुई मशीन दूंगी जिसे तुम एक दिन में जितना चाहे उतने केक बना सकती हो। क्या तुम सच कह रहे हो? क्या ऐसा हो सकता है? हाँ टीना, ये सब सच है। ऐसा कहकर परी ने उसे जादुई ओवन दे दिया। फिर ओवन लेकर टीना घर पहुंचती है और मशीन चालू करती है और तुरंत उसमें से रंगी बेरंगी बड़े छोटे हर तरह के केक निकलने लगते हैं। माँ, जल्दी आ जाओ, ये देखो। अरे टीना, ये सब क्या है? ये मशीन तुम्हें किसने दी है और इनमें से इतने केक कहाँ से आ रहे हैं? टीना ने अपनी माँ को सब हकीकत बता दी। माँ, अब हम केक की बहुत बड़ी दुकान खोलेंगे। फिर टीना ने और उसकी माँ ने मिलकर एक बड़ा दुकान खरीद लिया, लेकिन नमक के वजह से उनकी दुकान पर कोई नहीं आ रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब करे तो क्या करे। इतने में संगीता कहती है, देखो टीना, गांव के सब लोगों को हमारी केक का टेस्ट पता चलना चाहिए, इसलिए पहले 4 दिन हमें सब गांव वालों को मुफ्त में केक देते हैं।
फिर टीना दुकान के सामने बैठकर जोर से चिल्लाने लगी। चलो चलो आ जाओ जल्दी, सबको मुफ्त केक मिलेगा, आकर टेस्ट करके देख लो, आ जाओ आ जाओ। मुफ्त का केक सुनकर बहुत भीड़ होने लगी। सबने केक खा लिया। केक का टेस्ट भी लाजवाब था। अरे टीना बेटी, तुमने तो कमाल कर दिया। इतना टेस्टी केक हमने तो कभी खाया ही नहीं है। अब हम सब यहीं से केक खरीदेंगे। थैंक यू चाचा जी, जरूर आना हमारी दुकान पर। आपको जब चाहे तब 2 मिनट में केक मिलेगा। फिर सब लोग वहां से चले जाते हैं। टीना और माँ ने देखा तो मशीन का बटन जब तक बंद नहीं हो जाता तब तक ढेर सारे केक निकलते थे। ये देखकर दोनों बहुत खुश हो गए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।